हेलो फ्रेंड्स, आज डे 9 है। अपने छोटे वाले बच्चे का, इनर चाइल्ड को फिर से प्यार करने का। तो हम आज शीशे के आगे फिर से कहेंगे हेलो मिरर। तो आज हम जो सीखेंगे, हमने लास्ट 8th चैप्टर में भी यही किया था कि हम अपने छोटे बच्चे को एम्ब्रेस करेंगे। हमारे अंदर जो एक इनर चाइल्ड है, आज हम उसको एम्ब्रेस करेंगे, उसे बहुत सारा प्यार करेंगे। आप अपनी एज की 5 इयर्स की एज में जाओ और उस वक्त सोचो कि उस टाइम आपके साथ कैसे बिहेवियर था या आप कैसे थे। उस टाइम आपको सब कितना प्यार करते थे और आपको जो चाहिए होता था वो आपको मिल जाता था। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और हमारे साथ सिबलिंग्स हो जाते हैं या हमसे बड़े छोटे कोई होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है पेरेंट्स के बिहेवियर में। और वो एक्चुअली पेरेंट्स का बिहेवियर नहीं होता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उस टाइम वो ऐसा हो जाता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि इसको प्रेफरेंस मिलती है, मुझे नहीं मिलती है। तो ये कंपैरिजन वाली स्टेज, और कई बार पेरेंट्स करते भी हैं ऐसी वाली कंपैरिजन्स, पेरेंट्स करते भी हैं कि देखो वो कितना अच्छा है, आप नहीं हो, है ना, बड़ा वाला ने ऐसे कर लिया है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो ये वाली चीजें जो हैं, ये हम हमेशा बचपन से लेके अब तक अपने माइंड में इसको बना के पैटर्न बैठ जाते हैं। वो मोमेंटरी चीजें होती हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने के लिए चीजें करते हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, लेकिन हम बार बार जो चीजें सुनते हैं हम वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक तरह से ये हमारा बिलीफ बन जाता है कि हम ऐसे ही हैं। तो ये वाले जो पैटर्न्स हैं जो हमने बचपन से लेके आज तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं कि ये अच्छा नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं अच्छा है, और फिर जब कोई काम नहीं होता है तो हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अंदर से, बहुत ज्यादा। हम लिटरली अपने आप को प्रिक करते रहते हैं कि यार आज ये फिर नहीं हुआ, आज ये ऐसे भी नहीं हुआ, आज मैंने इससे बात करनी थी, मैं बात ही नहीं कर पाया। क्योंकि वो जो लो कॉन्फिडेंस है वो हमारा बचपन में बिल्डअप हो गया, क्योंकि हमने हर चीज को उस मोमेंट के लिए नहीं रखा, हमने उसको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर लिया। जब एज अ पेरेंट भी अगर हम बच्चे को डांटते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के ये काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है और उस टाइम सबसे अच्छा एब्जॉर्बिंग टाइम होता है। कई बार बच्चे बहुत अच्छी चीजें ले जाते हैं और कई बार सबसे नेगेटिव चीजें जो हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं उनको भी कैच कर लेते हैं। तो ये पैटर्न्स हमने भी फॉलो करे हुए हैं, और इसमें उस जो बच्चे अब हैं या हम जैसे पेरेंट्स हैं तो हमारे अंदर भी ये पैटर्न्स हैं और हम अपने सेम पैटर्न्स अपने बच्चों के अंदर भी डालते हैं। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए आज हम सबसे पहले अपना इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस करेंगे। हम अपने सारी पिछली चीजों को, पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमको भगवान ने पूरा 100% पूरा बनाया है, सिर्फ हमारी जो सोच है वही हमको आगे या वही हमको पीछे ले जाती है। तो हम अपने चाइल्डहुड के सारे पैटर्न्स को तोड़ेंगे, अपने सारे पास्ट को रिलीज करेंगे, अपने आप को पूरा का पूरा कंप्लीट प्रूव करेंगे। और हम ये एक्सरसाइज जैसे जैसे करते जाएंगे हम वैसे वैसे फील करेंगे कि बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आने शुरू हो गए। जैसे जैसे हम अपने अंदर से अपने इनर चाइल्ड को, जिसको बहुत लव की जरूरत है, बहुत अफेक्शन की, फियर है किसी के अंदर बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे इस मिरर वर्क से निकालेंगे। तो आज हमने क्या करना है, आपने पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये समझनी है कि आप धीरे धीरे करके अपने चाइल्डहुड के उस 5 इयर्स वाली एज में जाओ और वहां पर सोचो कि उस टाइम आपका टाइम कैसा था, क्या क्या चीजें आपने उस पैटर्न में अपने साथ एब्जॉर्ब कर ली, क्या चीजें आपको मतलब बड़े होकर भी आपको वो चीजें आज तक परेशान कर रही हैं। आप वो पॉइंट्स को नोट करो कि आपको अपने लिए कौन सी चीजें ऐसी लगती हैं कि जो आपको, आपके अंदर नहीं थी वो, लेकिन या आपकी पर्सनालिटी नहीं है, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी कि आपको दूसरे के अंदर ढूंढ रहे हो। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा अफेक्शन ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब है कहीं आपके बचपन में वो अफेक्शन आपको नहीं मिला है, इसलिए ढूंढ रहे हो। तो हम सेल्फ लव जब करते हैं तो हम अपने आप को हर तरह से पूरा करते हैं और अपने ही प्यार से पूरा करते हैं।
हमें बाहर से किसी चीज को तलाशने की जरूरत नहीं होती है, हम मैग्नेट है हर चीज के। तो अगर हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे तो आप देखना धीरे धीरे करके लोग अपने आप हमसे प्यार करने शुरू हो जाएंगे। तो अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने ही छोटे शीशे के सामने जाएंगे और जो आपने एक फोटोग्राफ लगाया था लेफ्ट हैंड साइड पर अपने बचपन का, आप उसको आज फिर से देखो और आज उसको फिर से बोलो, आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू, आप मेरे साथ बहुत सेफ हो। ये बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजों की होती हैं। तो वो इनसिक्योरिटीज को खत्म करने के लिए हमें अपने आप को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। हम जितना अपने आप से प्यार करेंगे, अपने उस छोटे बच्चे को जो अंदर हमारे मन में कहीं छुप गया है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हम आगे अपने आप को और फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। और हमें वो जो बाहर से सिचुएशंस की बहुत डिमांड होती है कि हम कोई ये प्यार नहीं कर रहा, वो प्यार नहीं कर रहा, वो सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी खत्म हो जाती हैं। तो अपने आप को ही शीशे के आगे लेके जाएंगे, अपने आप से ही अपने उस छोटे बचपन वाली फोटोग्राफ को आप देखो और उसको प्यार से कहो, आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू। और आपको जो जो चीजें नहीं मिली, आपने अपनी लास्ट उसमें लिखा होगा रिटन वर्क में, आपको क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, आपको सारा कुछ पता है। अब आपको छोटे बच्चे से बात करो और फिर इमेजिन करो कि आपने अपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा है और आप कहीं घूमने निकल गए। अब आप सोचो आपको क्या क्या चीजें पसंद थी, कहाँ घूमना जाना पसंद था, क्या करना पसंद था, कहाँ कहाँ आपने वो चीजें अपने लिए पूरी नहीं की, कहाँ आपने वो प्यार अपने लिए छोड़ दिया। वो सारी चीजें आपने अपने साथ इमेजिन करनी है। हर स्टेज में हम अपने साथ एकदम वही करते हैं जो उस वक्त हमारी सेंसेस के हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से होता है। तो आज का जो मेरा मिरर वर्क है वो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एक ही है, आपने शीशे के उस छोटे वाले बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करना है और आपने वो सारी चीजों को आज विजुअलाइज करना है, अपनी आंखों से देखना है कि मैंने किस टाइम क्या क्या चीजें मुझे पसंद थी और मैंने क्या नहीं अपने आप को दिया। मतलब कौन सी इमोशंस मैंने बहुत दबा ली, कौन सी इमोशंस मेरी निकल नहीं आई, अदरवाइज वो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। और जब आप अपने आप के लिए कुछ नहीं करोगे तो दुनिया आपके लिए क्यों करेगी। इसलिए अपने आप को वैल्यू करो, अपने लिए काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ करो। क्योंकि जितना हम तभी किसी को कुछ दे सकते हैं जब हमारे पास हो। तो हम किसी को प्यार करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम वो तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप से करते हैं। तो आप ये मिरर एक्सरसाइजेस का प्लीज रिटन वाला पार्ट जरूर करो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, आप अपने 5 इयर्स के एज के बाद आपने चेक किया, आपने वो सारी चीजें अपने साथ विजुअलाइज की कि अगर आप घूमने जाते या आपको कुछ खाना पसंद था या आपको मूवी देखना पसंद था या और बहुत सारी चीजें हैं, किसी खास के साथ, किसी फ्रेंड के साथ आपको जाना पसंद था या फ्रेंड की कुछ ऐसी बातें थी जो वो अपना सारा गुस्सा आप पे निकाल जाता था और आप कुछ नहीं बोल पाते थे। तो वो वाली जो सारी चीजें हैं ना, वो आपको एक्नॉलेज करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये याद रखनी है कि जो हम 5 इयर्स की एज थे, उसके बाद हमने उस टाइम हमारी जितनी अवेयरनेस थी, जितनी नॉलेज थी, जितनी समझ थी, हमने अपना बेस्ट किया है। तो अपने हर स्टेज को हमने धीरे धीरे माफ करना है। आप 10 इयर्स की एज में आओ, 9-10 इयर्स की एज में आपके पास जो बेस्ट सिचुएशंस थी, जो आपकी समझ थी, आपने पेरेंट्स से क्या एब्जॉर्ब किया, क्या नहीं किया, उस वक्त आपकी गलती नहीं थी क्योंकि आपकी एज नहीं थी कि आपको इससे ज्यादा चीजें समझ पाए। तो आपने जितना भी किया है आपने बहुत अच्छा किया और बहुत बेस्ट किया है। सिमिलरली अब अपनी नेक्स्ट स्टेज में आओ, ऐसे ही आप अपनी टीन एज वाली स्टेज में आओ। उस टाइम में बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बच्चों के ऊपर। उस वाली स्टेज में भी आपने अपनी बेस्ट नॉलेज से काम किया है।
जो भी आपको बेस्ट समझ में आया आपने वही किया है, तो उस स्टेज को भी अपनी माफ करो। तो इस तरह से आप एडल्टहुड में आओ। एडल्टहुड के बाद अगर आप इस वक्त कोई बहुत एज में हो, 40, 50, 60 वाली एज में हो, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने हर स्टेज को चेक करो, और जहां आपको लगता है कि मैंने ये मेरे से गलती हो गई या ये हो गया, उसको अपने आप को माफ करो। जो निकल चुका है वो निकल चुका है, लेकिन अगर उसकी टेप हम बार बार चलाते रहेंगे तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने अपनी उस टेप को लास्ट वीक 7th चैप्टर में 7th एपिसोड में हमने सब फेंक दिया है निकाल के। सो अब हम वो रीलिव नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने इनर चाइल्ड को प्यार करना शुरू करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा ऊपर लेके जाने वाले हैं। हमने अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, तो इसलिए हमें वो पूरा नेगेटिव पैटर्न निकालना है, और इसीलिए हमने आगे जाना है। तो अपनी मिरर एक्सरसाइजेस को और पक्का करते जाना है। और आज आप एक चीज और नोट करना, आज 9th डे है। अब आपको मिरर के साथ बात करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपनी हर जितनी भी आप राइटअप करते हो, जितना भी आप लिखते हो, उसको अपने पिछले काम के साथ कंपेयर जरूर करो। उससे आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी कि आपने तब से लेके अब तक 11 दिन के अंदर आपने अपने अंदर कितने चेंजेस लाए हैं, या आप अपनी अफर्मेशंस पे कितना टिक पाए हो। तो आज आप अपने आप से अफर्म करो कि आई रियली लव यू। मैं हर चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपने अंदर के बच्चे से या अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ का मतलब सेल्फिश लव नहीं होता है। हम जब किसी को तकलीफ देंगे नहीं तो हम उससे वो वापस भी नहीं लेंगे। तो ये होता है अपने आप से प्यार करना, यानी ना हम कुछ गलत देंगे तो हमारे पास गलत आएगा ही नहीं। ये कोई सेल्फिश चीज नहीं है। आप सेल्फ टॉक को या सेल्फ लव को सेल्फिश वाले पार्ट से बिल्कुल नहीं लेके जाओगे। जब आपको कोई तकलीफ वाली बातें बोलता है, या जैसे हमने पेरेंट्स से एब्जॉर्ब किया है, तो वो वाली चीजों को हम जब भूलना शुरू कर देते हैं तो हम सेल्फ लव की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो अगर कहीं पर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और शेयर जरूर करो, क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं इस चीज को आगे जितना ज्यादा ले जा सकूं और जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं इस चीज के लिए, तो आई बी रियली हैप्पी। अगर आपको कहीं पे मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और कहीं आपको लगता है कि कोई और सजेशंस हैं या मेरे वीडियोस में कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं या आपको कुछ और सुनना है, तो प्लीज वो भी मुझे जरूर बताना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।